अच्छा जी, सबको सलाम। ये गाड़ी हमारे पास 2008 मॉडल की कल्टस आई है हारून ऑटो वर्कशॉप पे। इसका इशू था कि इसके व्हील बैरिंग आवाज़ कर रहे हैं। तो ये अब हम खोल रहे हैं, व्हील इसके टायर खोल रहे हैं दोनों साइडों के। और ये टायर खोलने के बाद हम इसकी हब्बें खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसकी हब के अंदर क्या मसला आया है। तो ये एक इसका बोल्ट नट स्लिप था जो हम टाइट करके देख रहे थे पहले कि वो स्लिप पे के वो किसी ने लूज़ छोड़ा है, तो इसीलिए हमने उसको चेक किया था। तो ये अभी हम इसको जैक लगा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो जैक लगाने के बाद अभी हम जैक को उठा रहे हैं। तो जैक लगा कर फिर इसके नीचे पैकिंग लगाएंगे कि गाड़ी की सेफ्टी हो जाए। तो ये अब हम इसका शाक का बोल्ट खोल रहे हैं 17 नंबर का, और आपको दिखाते हैं। अभी ये देखें, मैंने 17 नंबर की गोटी के साथ इसके शाक के बोल्ट लूज़ कर रहा हूँ। अभी वो खोल रहे हैं हम। तो वो शाक खोलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब 17 के बोल्ट हम खोल रहे हैं। 17 के ये गोटी मैंने डाली, एक साइड पे चाबी डाली, नट बोल्ट होता है 17 का। तो ये अब हम खोल रहे हैं इसकी हब के लिए। तो फिर आपको दिखाते हैं ये हब खोल कर भी, और खोलने का तरीका भी बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ इसकी हब खोलने के लिए क्या क्या चीज़ें इसकी खोलनी पड़ती है। तो ये आपको दिखा रहे हैं, ये 17 के नट हम बोल्ट खोल रहे हैं। ये भी खुल गया है। तो अब नीचे वाला भी हम खोलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं। तो फिर इसका हम आपको बताते हैं सारा मामला क्या है। तो ये अब हम इसका कैलिपर भी उतार दिया है। ये अब इसका रूटर उतार रहे हैं। तो ये भी उतर गया अब। तो ये अभी इसका हम खोलेंगे एंड भी। ये शॉक आ गया है, शॉक के बोल्ट भी बाहर निकाल देते हैं। अभी हमने इसका एंड छिड़वाना है। तो अभी उसके बोल्ट रहते थे थोड़े से टाइट किए थे हमने कि बाकी चीज़ें खोल सकें, लूज़ कर सकें। तो ये अभी हम खोल रहे हैं शाक के बोल्ट 17 के। तो ये खुल जाते हैं तो फिर हम आपको अगला पार्ट भी उसका दिखाते हैं कि उसमें क्या चीज़ें और खोलनी पड़ेंगी हमें। तो ये मैंने इसका स्टेनिंग का लॉक खोलेंगे, ये एंड खोल रहे हैं इसका 17 नंबर की चाबी के साथ, रैक एंड जिसको बोलते हैं। ये हथौड़े की मदद से हम इसको छुड़वाएंगे। तो ये अभी खुल गया, ये भी एंड भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये एंड भी हमारा बाहर आ चुका है। तो अब ये हम इसका एंड भी खोल रहे हैं। तो ये अभी हम इसकी हब निकालने वाले हैं, ये आपको दिखाते हैं। इसको हम इसका वो खोलेंगे अभी बॉल जॉइंट। पहले ऊपर से शाक के बोल्ट निकाल लेते हैं हम। ये अभी हमने निकाल दिए हैं शाक के बोल्ट, ये आप देख रहे हैं। तो अभी हम इसका 14 नंबर की गोटी के साथ इसका बॉल जॉइंट खोलेंगे, वो अभी आपको दिखाते हैं। इसका अभी जो ये हम अब 14 की गोटी के साथ ये नीचे बॉल जॉइंट खोलने लगे हैं, फिर हमारी हब बाहर आएगी। तो ये अब हम 14 की गोटी के साथ इसका खोलने लगे बॉल जॉइंट। ये बॉल जॉइंट खुलने लगा। अब ये बॉल जॉइंट को हमने ये खोल रहे हैं अभी। ये 14 की गोटी के साथ खुलेगा, 14 का बोल्ट लगा होता है बॉल जॉइंट में। तो ये खोलेंगे तो हमारी हब बाहर आ जाएगी। तो ये अभी हम खोल रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये 14 की गोटी के साथ हम इसको खोल रहे हैं बोल्ट को। तो ये बोल्ट खोलने के बाद हमारी हब सारी वापस बाहर निकाल लेंगे हम, हमारी हब जो है वो आज़ाद हो जाएगी। तो ये अभी खुल गया, ये भी बोल्ट 14 का दिखाया आपको। ये अब हम इसकी हब को, बॉल जॉइंट को निकाल के हब को बाहर निकालेंगे और इसका बैरिंग देखेंगे। ये बैरिंग भी इसका आवाज़ कर रहा है, ये बैरिंग भी फारिग है इसका। तो अब इसका एक्सल के अंदर भी 2 पीसों में एक्सल होता है जी। ये आपका इसका ना एक्सल भी आवाज़ कर रहा है, ये आपको दिखाया है एक्सल भी। तो इसका भी बैरिंग काफ़ी डैमेज हुआ है। तो अभी इसका भी बैरिंग हमें डालना पड़ना, क्योंकि एक्सल ये 2 पीसों में होता है। तो हमने वो एक्सल डालना है उसका बैरिंग। तो वो भी हम अब चेंज करेंगे कि गाड़ी स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि खाली व्हील के बैरिंग डालने के साथ आवाज़ नहीं ख़त्म होनी। तो ये भी आवाज़ हम ठीक करेंगे अब। तो उसके बाद इसकी हब्बों के बैरिंग डल जाएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो ये अब हम आपको दिखाते हैं जो पार्ट्स हम लेकर आएंगे। इसको नया पार्ट डालेंगे, जो बैरिंग इसके डालने हैं हमने। इसके बैरिंग डालने के बाद
ये अब हम नया एक्सल के भी बैरिंग डाल गए। ये अब पूरे पीसों में हमने 2 हिस्से होते हैं वो जोड़ दिए हैं। अब हम सबसे पहले एक्सल इसका फ़िट करेंगे। एक्सल फ़िट करने के बाद हम इसकी हब को फ़िट करेंगे, फिर ये गाड़ी क्लियर हमारी हो जाएगी। तो ये आपको हम जगह दिखा रहे हैं जिधर ये एक्सल फ़िट होना है, वो गेयर के अंदर एक्सल फ़िट होगा इसका। तो ये अब हमने एक्सल फ़िट कर दिया और अब ये हम इसकी हब फ़िट करने लगे हैं। तो हब के अब हम एक्सल के बीच बैठा रहे हैं। तो ये हब हमारी फ़िट हो रही है अब। तो हब फिट करने के बाद ये अब हम इसके शॉक के बोल्ट लगाएंगे। तो फिर इसको हम इसको टाइट करने के बाद इसका टायर लगाएंगे। ये अब हम शॉक के बोल्ट लगा रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं। बॉल जॉइंट भी इसका बैठ गया है। सबसे पहले हम बॉल जॉइंट का बोल्ट लगाएंगे। ये 14 का बोल्ट हम फिट कर रहे हैं, ये नीचे बॉल जॉइंट को। तो ये अभी हम इसको बोल्ट को लगाने के बाद नट उसका लगाएंगे, उसको टाइट करेंगे। ये अब हम लगा रहे हैं। तो ये अभी अब हमारा नट मिल चुका है। ये 14 की गोटी के साथ इसको पाने के साथ हम टाइट करेंगे। ये आपके सामने टाइट कर रहे हैं हम 14 के बोल्ट को, बॉल जॉइंट के बोल्ट को। तो हब हमारी अब कंप्लीट हो रही है। तो इसके बाद हम इसको टाइट करने के बाद अच्छे से तो इसको फाइनल चेक करेंगे। दूसरी साइड पे भी इसके नट बोल्ट होता है, तो हमें उधर भी पाना डालना पड़ेगा। तो दूसरे पाने के साथ हम इसको टाइट करेंगे। तो अभी हम शाक के बोल्ट लगाने लगे 17 के। ये शाक के बोल्ट लग रहे हैं हमारे। तो ये भी लग गया है, ये अब दूसरा भी लगेगा। दूसरा भी लगने के बाद इसको टाइट करेंगे अच्छे से। तो ये अब आपके सामने नट लगा रहे हैं उसके आगे भी। तो ये 17 के अब हम इसको भी टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हम बॉल जॉइंट लगाएंगे, उसका एंड लगाएंगे, कैलिपर लगाएंगे, रूटर लगाएंगे। तो फिर ये गाड़ी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये अब हम रैचेट की मदद के साथ, चाबी की मदद के साथ इसको टाइट कर रहे हैं। तो ये अभी हमारे टाइट हो रहे हैं बोल्ट, ये कर रहे हैं आपके सामने टाइट। तो अब नीचे वाला टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद ये इसको हम चेक करेंगे फाइनल, इसकी सारी ये नट बोल्ट इसके चेक करेंगे कि कहीं कोई लूज़ तो नहीं है। लेकिन हम इसको कर रहे हैं अभी टाइट। ये भी टाइट हो चुके हैं। तो अभी हमारा काम रहता है कि ये हम इसको देखते हैं, ये फ़ाइनल कसाइयाँ अब इसको डल रही हैं। तो फाइनल सारे चेक कर रहे हैं, कैलिपर के भी बोल्ट। तो अभी अभी हम ये सारे कैलिपर के बोल्ट चेक कर रहे हैं। तो ये बोल्ट मैं चेक कर रहा हूँ, कैलिपर के टाइट हैं। फाइनल इसको फाइनल हम चेकअप कर रहे हैं इसका कि कहीं कोई चीज़ लूज़ तो नहीं रह गई। ये आपके सामने कैलिपर के भी हो गए, बॉल जॉइंट का भी चेक हो गया है। तो इसके बाद ये हमारा शॉक के भी चेक दोबारा कर दिए। अब ये शॉक का वो भी हो गया। अब ये हम इसका एंड लगाएंगे। ये आपके सामने एंड लग रहा है, ये भी फाइनल हो रहा है हमारा। ये अब उसका नट लगा रहे हैं 17 की चाबी के साथ, उसको टाइट करके उसके अंदर पिन डाल देंगे कि कहीं ये लूज़ ना हो जाए। तो ये आपके सामने अब 17 की चाबी के साथ हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो अभी टाइट हो रहा है। टाइट करने के बाद इसके अंदर हम पिन डालेंगे। पिन डालने के बाद इसको फाइनल करके तो इसका टायर लगाते हैं, तो इसकी टेस्ट ड्राइव करते हैं। तो ये अभी हम टाइट कर दिया। ये अब इसकी पिन डालेंगे। तो पिन के साथ होता है कि ये लूज़ भी हो जाए तो फिर वो ना एंड उसका निकलता नहीं है। तो ये अब आपके सामने इसका सेंटर कर दिया पिन का। तो ये पिन डाल रहे हैं इसकी। ये पिन लगने के बाद प्लास के साथ उसको हम थोड़ा सा बेंड कर देंगे कि वो अब इसकी हम ट्राई करके। तो खुदावन का शुक्र है गाड़ी हमारी अब ठीक है। तो ये अब हम फाइनल इसकी टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं रोड पे। इसको थोड़ा सा तेज़ चलाएंगे कि इसकी आवाज़ का पता चल सके। तो ये अभी हम रोड पे जा रहे हैं। तो रोड पे जाने के बाद ये इसकी हम थोड़ी सी स्पीड रखेंगे कि उससे हमें आइडिया हो सके कि ये क्लियर है। वैसे खुदावन का शुक्र है कोई आवाज़ नहीं है। पहले तो ये 30-40 पे ही इतनी आवाज़ इसकी आना शुरू हो जाती थी कि वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी आवाज़। तो खुदावन का शुक्र है दोनों हब्बों के बैरिंग डल गए और एक्सल का भी बैरिंग डल चुका है। तो अब हमारी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। ये अभी रोड पे भी काफ़ी ट्रैफिक है। तो अभी ये हम देख रहे हैं रोड पे किधर इसकी ड्राइव करें। तो ये अब हम इसको चला रहे हैं। खुदावन का शुक्र है गाड़ी हमारी ठीक है।
तो सबसे हमारी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, दूसरों के आगे शेयर करें कि हमारी हौसला अफजाई हो सके, तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी टेक्निकल वीडियो लेकर आते रहें।